सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हम किसी नई कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर हो या अगर हमने लोकल एरिया में थोड़ा बहुत अगर काम भी कर लिया है, तो नई कंपनी में ज्वाइन करने के बाद जो हम लोग जो काम की जो शुरुआत करते हैं ख़ास तौर से अकाउंट्स की, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित दोस्तों ये वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरीके से वहाँ पर काम कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो सवाल जो है ना, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, हर एक के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप ही के साथ होता है। जब मैं भी कभी आपके तरह जब फ्रेशर था तो हमारे दिमाग में यही बात चलता था, यार कि कंपनी में काम कैसे होता है ना। तो ये सवाल बिल्कुल ही कॉमन सा है, लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा ज़रूर होगा, जो हमारे साथ हुआ है और भी लोगों के साथ होता है। तो भैया, कोई भी आदमी जो कहीं पर होता है ना कहीं काम की शुरुआत ही करता है ना। पहले वो फ्रेशर था, कहीं पर वो ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत उसने वो काम किया, काम करते करते वो सीखता है, गलती करता सीखता है, तब जा कर के वो एक्सपीरियंस होल्डर वो बंदा कहलाता है। मेरी बात को समझे ना। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, होता क्या है ना कि हम फ्रेशर हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, दिमाग में हमारे एक ही बात घूमता रहता है कि भैया हम फ्रेशर हैं। तो फ्रेशर का माने क्या होता है, ये भी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेशर का माने क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेशर का माने होता है कि भैया देखो, जानकारी तो है, जो जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कंपनी का जो भी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है ना, उसके मुताबिक हमें मालूम सब कुछ है, तभी तो हम लोगों ने इंटरव्यू निकाला ना। मेरी बात को समझे ना। हम जानते सब कुछ हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में, मार्केट में या कंपनी लेवल में जो हमें काम करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। मेरी बात को समझे, इसी को कहते हैं फ्रेशर। जानते सब कुछ हैं, टैक्सेशन जानते हैं, TDS जानते हैं, मेरी बात को समझे ना, GST जानते हैं, पेरोल जानते हैं, परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट, पेटी कैश, BRS, इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट्स में जॉब के प्रोफाइल्स होते हैं। हमें लगभग सब कुछ आता है, लेकिन सर प्रैक्टिकल वे में कहीं पर काम नहीं किया। मेरी बात को समझे, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेशर, कि आपके पास कहीं पर वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई। बहुत लोग क्या समझते हैं कि फ्रेशर का माने क्या होता है, नील बटा सन्नाटा। मेरी बात को समझे कि बस हमने ग्रेजुएशन कर लिया या हम लोगों ने MBA कर लिया, BCom कर लिया, उसके बाद किसी कंपनी में गए और वहाँ पर हम लोग काम करने लगे। तो ऐसा नहीं होता है। कहीं न कहीं आपको वो जो टेक्निकल नॉलेज है वो उसकी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के आप तो किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते ना, क्योंकि किताबी भाषा अलग होता है और प्रैक्टिकल भाषा अलग होता है। किताब में हम जो कुछ पढ़ते हैं उस तरीके से कंपनी लेवल में काम तो नहीं होता। अच्छा, पहली बात ये हो गई कि आप कहीं पर भी जब आप जाते हो तो आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, इंटरव्यू तो पास कर गए ना। मुद्दा ये है, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधा मुद्दे की बात आप ये बताइए, कंपनी में ज्वाइन कर लिया है, काम की शुरुआत कैसी होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा मत कीजिए। आजकल तो ऐसा क्रेज़ भी हो गया ना, कोई भी चीज़ चुटकी बजाते आदमी को आ जाना चाहिए, है ना। दिमाग में आजकल आदमी को हर चीज़ शॉर्टकट हो गया। इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का। अरे भैया, आजकल 5 घंटे में पूरा टैली सिखा रहा, 10 घंटे में पूरा टैली सिखा रहा। सीख रहे हो ना, तो देखने वाले वो भी वीडियो देख रहे हैं, सिखा रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा कुछ पाने के लिए भैया कुछ तो खोना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल ये है कि काम की शुरुआत हम लोग कैसे करें, है ना। देखिए, मैंने बोला कि ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, सब लोगों के साथ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, वो वहाँ पर काम कर लेते हैं। और जो हमारे जैसे जो कमज़ोर होते हैं उनको घबराहट बहुत होती है। वो कैसे होती है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारा एक कैंडिडेट भी है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, सबके साथ ऐसा होता। पढ़ाने के बावजूद भी फ़ोन कर रहा है, सर ये वाला काम नहीं हो पा रहा, जबकि बहुत ही सिंपल है। ऐसा क्यों होता है? मेरा एक कैंडिडेट था, मैंने कहीं पर उसे जॉब के लिए मैंने भेजा। बंदा बहुत ही एक्सपर्ट, हर चीज़ में एकदम जानकार, कहीं पर से कोई किंतु परंतु नहीं कि बंदे में कहीं पर कोई कमियां हैं। जब वहाँ गया
पूरा दिन काट के फिर वो दूसरे दिन फिर वो हमारे पास आया, सर जैसे ही हॉट सीट पर हम बैठे हैं सब कुछ उड़ गया, दिमाग खाली हो गया। मेंटोस पे लेके गए थे, वो भी खाया, लेकिन दिमाग का बत्ती नहीं जला। मेरी बात को समझे ना, क्यों नहीं जला भाई? सर ये हो गया कि जब कंपनी खोल रहे थे ना टैली का, तो कंपनी हम अपना बना नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचो, इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, डर। मेरी बात को समझे कि जब तक ये जो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, ये डर, मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, इसको पहले आप दूर कीजिए। सबसे पहली बात तो है आपको ये कॉन्फिडेंस में लाना है कि भैया हम सब कुछ जानते हैं। मेरी बात को समझे? ट्रेनिंग तो ली है 6 महीने का, 1 साल भर का, इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल भी किया है। सर यूट्यूब भी देख रहे हैं, घर में प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। फिर वहाँ जाने के बाद तो हॉट सीट पे बैठने के बाद क्या हो जाता है? क्या बगल में शेर है, कोई भूत है, क्या है? ऐसा क्यों हो जाता है? जब लड़का मेरे सामने है तो हर कुछ तो काम कर रहा है, लेकिन यही चीज़ कहीं पर प्रैक्टिकल वे में जब जाता है काम करने के लिए तो क्या हो जाता है? नील बटा सन्नाटा। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका मनोवैज्ञानिक दबाव, वो डर। सबसे पहले डर को आप बाहर निकालिए। आप ये सोचिए कि भैया हमको सब कुछ आता है। सब कुछ का माने जो भी कंपनी का जॉब प्रोफाइल है हम उस पर खरे उतरेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग तो ली है, बस उसको प्रैक्टिकल वे में हमें यहाँ पर उसे उतारना है। मेरी बात को समझे ना? तो डर को पहले आप बाहर निकालिए। अब जैसे कि आज हमारा फर्स्ट डे है, ठीक है, या फर्स्ट वीक है। देखिए डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर भी, आप किस लेवल की कंपनी में आप ज्वाइन करते हो। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होता है ना, 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है। कंपनी खुद आपको वहाँ पर ट्रेनिंग देती है, तो आपका काम तो आसान हो गया ना। चलो भाई यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कंपनी अपने निगरानी में मुझे 1 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग देगी, फिर उसके बाद हमें इंडिपेंडेंट अपना काम करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर दूसरी कंपनी ऐसी होती है कि भैया आपको यहाँ रिक्रूट किया है काम करने के लिए, सिखाने के लिए नहीं काम किया। सिखाने के लिए आपको हमने यहाँ पर हायर नहीं किया, आपको पगार देते हैं, आज से आप काम की शुरुआत कीजिए। वहाँ पर परेशानी हो जाती है एज ए फ्रेशर। सर कहाँ से क्या चीज़ शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या। जैसे मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस लेवल, भैया हम सब कुछ जानते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी, और जबकि हमारा कंपनी में फर्स्ट डे है, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा करना क्या है? सबसे पहले आपको जाके, मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स मैंने बना के रखा है, मैंने भी ऐसे ही कुछ मैंने किया है, मैंने भी अपने सीनियर से मैंने सीखा है, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जब पहले कंपनी में जाओ, ऐसा नहीं होता गए और जाके हमने डेटा एंट्री का काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। जब फर्स्ट डे आप जाओ तो उससे पहले आपने इंटरव्यू तो दिया होगा, अब बाकी सेटिंग से गए तो वो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन हर कंपनी में जाने से पहले हमें पहले कंपनी के नेचर के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल का माने क्या होता है, किस चीज़ पे वहाँ काम है। जीएसटी पे काम तो भाई कॉमन है, क्या टीडीएस पे भी काम है, पेरोल पे भी काम है, पेटी कैश भी काम है, बीआरएस भी बनाना है। मेरी बात को समझे ना, इसको कहते हैं जॉब प्रोफाइल, कि वहाँ पे किन किन चीज़ों पे काम किया जाता है। इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब जान जाओगे तभी तो आपको तैयारी वैसा रहेगा ना, कि हमको जाना है, इस प्रोफाइल पे हमें काम करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग कहीं पर जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोग काम की शुरुआत हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, किसी भी कंपनी में ये तो बात तो ज़रूर है कि जिस नेचर की कंपनी होती है उसी टाइप का उसका लेन देन भी होता है, तो उसके बुक्स में रिकॉर्ड भी वैसे ही रखे जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हर कंपनी में होता क्या है, अकाउंट्स में क्या होता है आपने भी सीखा होगा, यूट्यूब पर भी आपको लोग जो सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं भाई, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, बैंक में डिपॉजिट, बैंक से निकाला, मतलब कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यही होता है ना मोटे तौर पे। और क्या होता है उसके अलावा, और इसी में आपका टैक्सेशन आ जाता है। कहीं कहीं पर आपका पेरोल है तो उसकी दुनिया अलग है। लेकिन मोटा काम क्या होता है हर कंपनी में, यही ना होता भाई, माल ख़रीदना है या सर्विस ख़रीदना है, माल बेचना है या सर्विस को प्रोवाइड करना विथ जीएसटी, यही बात हो गया ना। पैसा लेना है, पैसा देना है। हमारे जो डे टू डे जो रूटीन वर्क होते हैं कंपनी में, जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, पेटी कैश मेंटेन करना वो होते हैं। बैंक से जो भी लेन देन होते हैं तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है उसे हमें रिकॉर्ड करना है, फिर उसके अगेंस्ट में हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। ये हुआ कॉमन वर्क,
है ना। और बाकी जीएसटी का ऑब्वियसली आपने ट्रेनिंग लिया होगा, है ना, और ले रहे भी होगे। इसके साथ साथ आपका टीडीएस, तो ये अब आपको मैंने बताया ये कॉमन वर्क है ना। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट डे है, माइंड तो मेकअप है, जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा भाई बहुत हाई है। सबसे पहली बात, हम जानते सब कुछ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। घबरा जाइएगा, डर जाइएगा तो फिर वही चीज़ होगा, आप जानते सब कुछ हैं लेकिन आपका खोपड़िया में वो बात रहेगी नहीं, वो उड़ जाएगी। ठीक, अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, जैसे हम लोग गए तो काम की शुरुआत ही नहीं कर देना। करना क्या है कि सबसे पहले हमें जा कर के पहला दिन जितने भी जो फाइल्स वहाँ पड़े हुए हैं ना, आप उसको पहले देखिए। फाइल्स का मीन्स आपका परचेज़ का जो बिल बुक है आप उसको देखिए। वहाँ का जो सेल बिल है वो कैसे कटता है, कहाँ से कटता है, कंप्यूटराइज कटता है, टैली से कटता है, या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उस पर कटता है, या मैनुअल कटता है, या फिर उसका एक्सेल पे फॉर्मेट है। मेरी बात को समझिए ना। तो जितने भी फाइल्स वहाँ पुराने पड़े हुए हैं आप पहले उसको देखिए। मेरी बात को समझ गए। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि इसमें डेटर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है। मेरी बात को समझे ना। तो सबसे पहले जितने भी जो बिल फाइल्स हैं आप उसको देखिए, गौर से देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फाइल्स को देखने के बाद आपका दूसरा काम ये होता है कि अगर वहाँ पर पहले से कोई काम कर रहा था, मेरी बात को समझे ना, तो उसने वहाँ पर अकाउंटेंसी तो की होगी ना। अब उस सिस्टम पर आप बैठिए, पुरानी जो कंपनी जो बनी हुई है अब उसी कंपनी को खोलिए। अगर फिर आपको एकदम न्यू पैटर्न पे काम करना है तो आपको नया कंपनी बना के काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा था तो उस पुराने फाइल्स को पहले आप खोल के देखिए कि उसमें एंट्री उसने क्या क्या ले रखी है। मेरी बात को समझिए ना। परचेज़ की एंट्री देखिए, सेल का एंट्री देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखिए, बैलेंस शीट को देखिए, ट्रायल बैलेंस को देखिए, स्टॉक का जो समरी आता है आप उसको देखिए। मेरी बात को से पहले देखिए, काम नहीं करना पहले दिन, पहले उसके सारे चीज़ को आप देखिए कि जो भी यहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था वो कैसे काम को अंजाम दे रहा था। इससे आपको क्या होगा, मदद मिलेगा। अगर आप नहीं भी कुछ जान रहे हो, मेरे पास परचेज बिल है, हम उसको मिलान कर रहे हैं कि ये पार्टी है, हमने इस पार्टी का लेजर खोल के देखा, अच्छा तो इसके अगेंस्ट में इस तरीके से ये परचेज की एंट्री वो करता था, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे ना आगे, लेकिन जब सही है तो मदद मिल गई ना। हाँ भाई, इसने ऐसे ऐसे यहाँ पर एंट्री ली है और ऐसे ऐसे लेजर को डेबिट किया। मेरी बात को समझे। तो इस तरीके से क्या होता है ना, हमें हेल्प मिलता है। ये दो काम जब आप कर लीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर वही सर सवाल, आपने फिर वीडियो को आपने लंबा कर दिया खींच करके, क्योंकि आपको तो ऐड की ज़रूरत है। फिर सर घुमा फिरा क्या वही बात बोलने लगे, मुद्दे की बात बताइए ना, काम की शुरुआत कहाँ से करें। वही तो मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट जा करके आपको काम ही नहीं करना, पहले सब चीज़ को समझना है, ठीक है ना। अब आइए, काम कैसे करना है वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। पहले बोलते हैं सर पहला कौन सा काम करें। अरे भैया, काम दो तरीके से होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम लेते हैं। 2 साल का किसी का काम पेंडिंग है, 2 साल का काम उठा लिया। 1 साल का काम पेंडिंग है, एक साल का हमने काम उठा लिया, ठीक है, मैं आपको ऑडिट करवा के मैं दे दूंगा। अब मेरा मन है ना वहाँ पे, मेरी बात को समझिए ना, मैं जिस चीज़ से चाहूँ मैं काम की शुरुआत कर सकता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बैंक स्टेटमेंट उठाऊँगा, मैं पहले उससे पहले मैं डेटा एंट्री करूँगा। मेरी बात को समझिए ना। उसके बाद जो भी उसके अगेंस्ट में परचेज़ का मुझे बिल पड़ेगा ज़रूरत, सेल का बिल का ज़रूरत पड़ेगा, अगर वहाँ पर स्मॉल एक्सपेंसेस के उसके वॉचर बने हुए हैं, सारे एक्सपेंसेस के बिल को मैं लूँगा, उसके में एंट्री डालूँगा, तो वहाँ पर मेरा मन चलेगा। मेरी बात को समझे। लेकिन जब आप किसी कंपनी में हो तो सबसे पहला काम क्या होगा, अरे मेरे टेबल पर जो सबसे पहले वॉचर आएगा वही मेरा पहला काम होगा, है कि नहीं। ऐसे ना होता है ना। और कंपनी में क्या होता है, डे टू डे रूटीन वर्क किया जाता है। और डे टू डे रूटीन वर्क में क्या होता है, सबसे पहली बात जैसे मैंने कहा ना, आपका काम क्या होगा, अगर आपके पास परचेज बिल आता है तो परचेज बिल को चढ़ाइए, सेल बिल आता है तो सेल बिल को चढ़ाइए, पेटी कैश से अगर मेंटेन किया गया है तो पेटी कैश से पेमेंट कीजिए। मेरी बात को समझे। और अगर सबसे पहले काम आपको ये दे दे कि भैया ये रहा बैंक स्टेटमेंट, सबसे पहले आप इसे मिलान करो, तो बैंक स्टेटमेंट से आपको एंट्री आपको लेनी पड़ेगी और आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सिंपल है कि नहीं। तो जैसा आपको काम मिलेगा, जैसे मिलेगा आपको वैसे काम की शुरुआत करनी है। तो ये सवाल अगर मन में आपका आ रहा है कि सर पहला काम क्या करें, तो मैंने बोला ना, काम दो तरीके से, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आप जैसे चाहो करो, फाइनलाइज करने आता है तो आप उसको कर लोगे।
लेकिन भैया अभी आप फ्रेशर हो, अभी आपको पता नहीं है कि कंपनी लेवल में काम कैसे किया जाता है, वहाँ पर अगर आपने एंट्री लिया है तो सीधी सी बात है, जो काम सबसे पहले आपको दिया जाए या मिल जाए, पहले आपको उसी को करना है। मेरी बात को समझिए। अब जैसे कंपनी में, जैसे मैंने कहा कि जो रूटीन वर्क जो होता है भैया, ये सब लोग करते हैं, हम लोगों भी नहीं किया है। रूटीन वर्क बोले तो डे टू डे ट्रांजैक्शन जो भी होता है, परचेज होगा, सेल होगा, रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा, यही ना होगा भाई। पेमेंट अगर है, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वह पेटी कैश को रखती है, बैंक से ही लगभग सारा लेन देन होता है। मेरी बात को समझ गए ना। अब वहाँ पर जैसा आपको काम करना है आप उसको वैसा कीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, काम बहुत ही ईजी होता है ना। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हम जानते सब कुछ हैं लेकिन इसके बावजूद भी हम कंपनी लेवल में उस तरीके से काम नहीं कर पाते जैसा कि हम अपने लोकल संस्थान में या लोकल इंस्टीट्यूट में हम जो ट्रेनिंग लेते हैं उस समय जैसा हम लोग करते हैं, वहाँ पर हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा कमज़ोरी क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। अब आप बोलोगे सर आपने भाषण तो दे दिया, प्रैक्टिकल आपने कुछ कराया नहीं। अरे भैया, इतने सारे वीडियोस YouTube पर अपलोडेड हैं, मेरे नहीं लाखों करोड़ों वीडियोस हैं, आपने ट्रेनिंग भी ली है, तो प्रैक्टिकल करके यहाँ पर बताना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप जानते सब कुछ हो। बस आपको यहाँ पर इसी में प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हम काम की शुरुआत कहाँ से करें, प्रॉब्लम यहीं पर थी। तो इस बात को आप याद रखिए कि जो भी हमें पहला काम दिया जाए वही काम का शुरुआत होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से कंपनी में काम की शुरुआत होती है, और एक बार अगर आपने काम की शुरुआत कर ली तो फिर उसके बाद आगे आपका रास्ता खुलता ही चला जाता है। जितना कंपनी में आप काम करोगे, जितने तरीके से करोगे, आप उतना ही ज़्यादा काम आप सीखोगे। बस वही एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सब कुछ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक से आपने कुछ सीखा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक अब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।